हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक एप्लीकेशन बनवा चुके हो तो आप सर्वर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हो। अगर आप एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो तो आप कंफ्यूज्ड हो कि सर्वर कौन सा बाय करें, या फिर आप अभी भी एप्लीकेशन बनवाने के बारे में रिसर्च करते हो या सर्च करते हो या फिर उसके प्रॉफिट के बारे में समझते हो या समझना चाहते हो, तो आप सर्वर के बारे में कुछ जानते ही नहीं होंगे। ठीक है, तो खैर आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि सर्वर क्या होता है, या फिर सर्वर या होस्टिंग एप्लीकेशन के लिए कितना ज़रूरी है, वो क्यों बाय करना चाहिए, कितने समय के लिए बाय करना चाहिए। अगर आपने एप्लीकेशन बनवा लिया है तो भी आप अपग्रेड करवा सकते हो अपने होस्टिंग प्लान को, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ले लिया है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जब हम कोई एक ऐप बनाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बनाने के बाद आप सभी को पता है जब हम एप्लीकेशन किसी भी डेवलपर से बनवाते हैं तो वो हमें दो चीज़ें ज़रूर देगा। एक तो एप्लीकेशन जो कि हम प्ले स्टोर पे डालेंगे, जो कि यूज़र के लिए हो गया, ठीक है। दूसरा होता है एडमिन पैनल, ठीक है। एडमिन पैनल हमारे लिए होता है, ठीक है। एडमिन पैनल से हम अपने एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हमें जो भी फंक्शंस डालने हैं, डाटा डालना है, कुछ भी डालना है, वो हम अपने एडमिन पैनल से डालेंगे, वो यूजर्स को शो करेगा यूजर ऐप में, ठीक है, जो कस्टमर ऐप रहता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो एडमिन पैनल रहता है उसके लिए हमें कौन सा होस्टिंग प्लान बाय करना चाहिए या फिर कौन सा सर्वर बाय करना चाहिए, ठीक है। एडमिन पैनल को आप सभी को बता दूं कि होस्ट हम लोग किसी भी होस्टिंग प्लान पे करते हैं, या फिर किसी होस्टिंग वेबसाइट जो भी हो, या फिर किसी सर्वर पे हम लोग उसको होस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि वो पूरा उसका जो भी डाटा होगा वो होस्टिंग पे रहेगा, ठीक है, या फिर किसी सर्वर पे रहेगा, ठीक है। वहां से मतलब एडमिन पैनल पे जो भी हम डाटा डालेंगे वहीं पे स्टोर होगा, या फिर जो यूजर का डाटा रहता है वो वहीं पे स्टोर होता है। इसके लिए एडमिन पैनल बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो तो आपको कौन सा सर्वर बाय करना चाहिए या फिर आपको कौन सा होस्टिंग प्लान बाय करना चाहिए, ठीक है। अब ये सर्वर होस्टिंग में भी आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि मैं भी बार बार बोल रहा हूं। तो सर्वर और होस्टिंग में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। होस्टिंग में क्या होता है कि एक सर्वर का एक समझ लीजिए कि एक बस में अगर 16 या 17 लोग बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एक ही सर्वर पे, मतलब बहुत लोग शेयर कर रहे हैं ना, मतलब तो होस्टिंग उसको कह लीजिए आप एक हिसाब से, किसी सर्वर पे होस्ट करना, ठीक है। सर्वर एक अलग ही होगा, पर्सनल चीज, आपका पर्सनल हो गया, वो खुद बोलते हैं ना, खुद की गाड़ी, मेरी पर्सनल गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी, पर्सनल सर्वर वैसा होता है, आप उसमें जितना चाहे उतना डाटा डालो। होस्टिंग में क्या होता है कि आपके वहां पे बहुत सारे आपके जैसे ही और भी वेबसाइट वाले या फिर आपके एप्लीकेशन एंड वहां पे होस्ट हुए होंगे, वो एक ही सर्वर पे वो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ज्यादा बजट नहीं होता या फिर उनको कम डाटा डालना रहता है, तो वो होस्टिंग प्लान बाय करते हैं, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि क्या बाय करना है आपको, ठीक है। खैर आपको मैं बताता हूं कि आपके एप्लीकेशन के लिए आपको क्या बाय करना है, होस्टिंग प्लान बाय करना है या फिर आपको सर्वर बाय करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो पहली बात तो कितने यूजर्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, आप उसमें डाटा क्या डाल रहे हो। अगर तो आप उसमें वीडियोस डाल रहे हो, ठीक है, तो आप डेडिकेटेड सर्वर या फिर वीपीएस सर्वर बाय कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, वो आपका वहां पे आपके वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मंथली प्लान ले लीजिए या फिर ईयरली प्लान ले लीजिए आपके बजट के हिसाब से। अगर तो आपका ऐसा एप्लीकेशन है मतलब जहां पे सिर्फ आपको फोटोज डालने हैं, या फिर जहां पे सिर्फ आप यूजर का डाटा ले रहे हो या फिर कुछ डाटा दे रहे हो, यानी कि टेक्स्ट में दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप एडमिन पैनल के लिए कोई भी होस्टिंग प्लान महीने का 200-400 वाला बाय कर लीजिए। एग्जांपल के तौर पे पबजी टूर्नामेंट एप्लीकेशन है, वहां पे हम लोग यूजर का डाटा लेते भी हैं और अपना जो गेम वगैरह हम क्रिएट करते हैं उसके लिए शेयर्ड होस्टिंग भी चलेगा। कोई भी मैं होस्टिंग प्लान 200-300 वाला बाय करूँ चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं वॉलपेपर का एप्लीकेशन बनवाता हूं, मुझे डेली के 100-150 वॉलपेपर डालने हैं और मेरे यूजर भी लगभग 1 लाख है, तो उस सिनेरियो में, फिर उस सिचुएशन मुझे क्या करना है कि वीपीएस सर्वर बाय करना है, फिर मेरा खुद का डेडिकेटेड सर्वर बाय करना है। मैं मेरे बजट के हिसाब से मंथली प्लान भी ले सकता हूं, मैं मेरे बजट के हिसाब से ईयरली प्लान भी ले सकता हूं, ठीक है। अब अगर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी आपने बनवा लिया है और आप लोग शेयर्ड होस्टिंग यूज कर रहे हो और आपके एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, आपका एप्लीकेशन स्लो चल रहा है, तो आप उसको अपग्रेड भी करा सकते हो, उसको वीपीएस सर्वर या फिर डेडिकेटेड सर्वर आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग से एप्लीकेशन या फिर ऐसा एप्लीकेशन बनवाते हो जहां पे आप ज्यादा डाटा डाल रहे हो और ज्यादा डाटा यूजर से ले रहे हो, भले आप ज्यादा ले नहीं रहे हो फिर भी आप डाल रहे हो डाटा ज्यादा, तो वहां पे आप वीपीएस सर्वर या फिर डेडिकेटेड सर्वर लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर तो आपके एप्लीकेशन में आपको बहुत टेक्स्ट में, मतलब कह लीजिए ना तो इमेज है, ना रिंगटोन है, ना वीडियोस है, आप टेक्स्ट में ले रहे हो डाटा, टेक्स्ट में सब कुछ हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे शेयर भी चलता है। आपके ज्यादा यूजर नहीं है तो शेयर चलेगा। लेकिन अगर आपके बल्क में यूजर्स, बहुत ज्यादा यूजर्स है और आपका टेक्स्ट में ही अप डाउन होता है, फिर भी आप वीपीएस सर्वर बाय कीजिए या फिर डेडिकेटेड सर्वर बाय कीजिए। शेयर्ड या फिर होस्टिंग प्लान उन लोगों के लिए होता है जो स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको पता नहीं है आगे चल के क्या होने वाला है, उनको ये भी नहीं पता है कि उनका एप्लीकेशन कितना सक्सेसफुल होगा, उनको ये भी नहीं पता है कि उनके यूजर्स कब एक्टिव रहते हैं, कुछ भी उनको नहीं पता है, ठीक है। तो वो शेयर्ड होस्टिंग स्टार्टिंग प्लान ठीक है, छोटे मोटे चीजें करने के लिए स्टार्टिंग का शेयर्ड होस्टिंग प्लान सही होता है। बाकी अदरवाइज आप वीपीएस या फिर जो बिग अपना सर्वर रहता है, कोई भी
वेबसाइट से सर्वर बाय कर लीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से वेबसाइट से हम लोग सर्वर बाय करें। देखो दोस्तों, क्या होता है, इंडिया में बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी चलती हैं जो आपको सर्वर प्रोवाइड करते तो हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद बंद हो जाते हैं। तो जब भी आप सर्वर बाय कीजिए या वीपीएस सर्वर या होस्टिंग प्लान लीजिए, तो कोई ट्रस्टेड वेबसाइट से लीजिए जो ऑलरेडी सालों से चल रहा हो, जैसे ब्लू होस्ट है, गोडैडी है, होस्टिंगर है। मैं किसी भी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट आपको एक ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, होस्टगेटर है, वहाँ से आप लीजिए, ये सब ट्रस्टेबल है और ज़्यादा, मतलब अभी सभी लोग वही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। गोडैडी लीजिए, ज़्यादा बेस्ट अपने इंडिया का है, ठीक है। तो बेस्ट रहेगा आप ये सब चीज़ों को ट्राई कीजिए, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।